नमोद्धाय। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमस्कार मित्रों, नमो बुद्धाय। आइए धम्मपद की 32वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। 32वीं गाथा इस प्रकार है। अपमाद रतो भिक्खु पमादे भयदस शिवा अभवो परिहाराय निब्बाणस्येव संतिके। अपमादरतो भिक्खु, अपमादरतो जो अप्रमाद में लगा हुआ है, पमादे प्रमाद में, भय सिवा भय के रूप में देखता है, अभवो असंभव है, परिहाराय पतन या विनाश, निब्बाणस एवं निर्वाण के ही, संतिके माने अंत के निकट हो जाता है, संतिके माने निकट हो जाता है। तो अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस शिवा, जो भिक्षु अप्रमादरत है तथा प्रमाद से भय करता है, अभवो परिहाराय निब्बाणस्य शांतिके, उसका पतन या विनाश असंभव है और वो निर्वाण के निकट है। आइए इस गाथा को एक कथा के माध्यम से समझते हैं। कथा तिस्स स्थावर की कथा है। तो तिस्स नामक एक स्थविर श्रावस्ती के निकट एक छोटे से नगर में रहता था। जब वो बड़ा हुआ तो उसने प्रवज्ञा ग्रहण कर ली और भिक्षु का जीवन जीने लगा। वो भोजन के लिए पास के गांव में जाता, भिक्षाटन में जो कुछ भी रूखा सूखा मिल जाता उसे खा लेता और पुनः साधना में लग जाता। वो बड़े बड़े आयोजनों में भी नहीं जाता था। अन्य भिक्षु गण इस भिक्षु के विषय में चर्चा किया करते थे कि इस भिक्षु ने घर द्वार छोड़ दिया पर इसका मोह अभी समाप्त नहीं हुआ है। वो हमेशा अपने सगे संबंधियों से ही दान लेता है। भिक्षुओं ने इस विषय में शास्त्रा से शिकायत की। तब शास्त्रा ने तिसको बुलाकर पूछा, तुम्हारी शिकायत मिली है कि तुम अपने सगे संबंधियों के यहाँ आते जाते हो, क्या ये सही है? इसने शास्त्रा को प्रणाम किया और स्पष्ट किया, भगवान ये सच है कि मैं बार बार अपने गांव जाता हूँ, लेकिन मैं ऐसे सिर्फ इसलिए करता हूँ कि भिक्षा मिले जाए। जैसे ही पूरी भिक्षा मिल जाती है मैं वहीं से लौट आता हूँ, आगे एक कदम भी नहीं बढ़ता हूँ। मुझे जो भी भोजन मिलता है उसे खा लेता हूँ और यह नहीं देखता कि भोजन स्वादिष्ट है या नहीं। मैं उसी से संतुष्ट हो जाता हूँ, फिर गांव वालों के साथ हिल मिलकर क्यों विचरूंगा। शास्त्रा ने भिक्षुओं के सम्मुख इसकी प्रशंसा की और कहा कि शिष्यों को तिस्स के समान होना चाहिए, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही जीवन चलाना चाहिए। इस संबंध में शाक्य मुनि ने पूर्व काल की एक कथा सुनाई। कथा क्या है? इसी समय एक गूलर के पेड़ पर पक्षीराज तोता रहता था। उसके साथ उस वृक्ष पर अनेक पक्षी भी रहते थे। धीरे धीरे पक्षी गूलर के सारे फूल खा गए। वृक्ष फल विहीन होने लगा। सभी पक्षियों ने दूसरी जगह जाने का विचार किया। पक्षीराज ने कहा, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं कुछ भी बचे खुचे फल हैं उन्हें खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा, चाहे जो भी हो मैं रहूंगा तो यहीं पर ही। सभी पक्षी चले गए पर वो तोता नहीं
गया, वो रुक गया। तब इंद्र तथा उसकी पत्नी सुजाता ने उसकी परीक्षा लेनी चाही। पेड़ को इस प्रकार हिलाया मानो वो गिर रहा हो। जैसा तूफान भेजा वैसे बाज झपट्टा मार रहा हो, फिर भी वो तोता कहीं नहीं गया। तब इंद्र तथा सुजाता ने उससे पूछा कि वो पेड़ छोड़कर क्यों नहीं गया। उसने जवाब दिया कि उस पेड़ के साथ उसकी कृतज्ञता का भाव जुड़ा हुआ है, अतः वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता। इस जन्म में वो तोता स्वयं बुद्ध थे और अनिरुद्ध शक्र था। तब शास्त्रा ने ये गाथा कही। कौन सी गाथा कही? अपमाद रदो भिक्खु पमादे भयद शिवा अभ्भो परिहाराय निब्बा अड़सेव संत के। नमो बुद्धाय।